हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और आज ऑप्शंस के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को कार्ड से सिलेक्ट करने की आदत होती है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत होती है और कुछ लोगों को इनिशियल से सिलेक्ट करने की आदत होती है। तो आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I सोलमेट कार्ड के साथ और ये क्यूट सा इमोजी है। आज रेड थीम रखी है मैंने। सो किसी ने ये मुझे मशवरा भी दिया था कि आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स, कुछ और चीज़ें भी रखा करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है J to R परफेक्शन कार्ड के साथ और साथ है बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, सारी रेड थीम है आज। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास S to Z एक्सेप्टेंस कार्ड के साथ और इसके साथ है हमारे पास ये रेड हार्ट। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप 2 देखना चाहते हैं, 3 देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है सोलमेट कार्ड के साथ और ये क्यूट सा इमोजी, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले हम टैरो देखेंगे। यस और नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए बताइएगा। उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास आ गया है द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स ग्रुप 1 के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। मैंने सिर्फ 8 कार्ड्स लेने थे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, इसको भी हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो अमेजिंग, यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर आप देखें वाटर एनर्जी नहीं है, कप्स की एनर्जी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस, मतलब थिंकिंग में है ज़्यादा, फीलिंग में नहीं है ज़्यादा। तो हमारा तो आज का क्वेश्चन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो आई जस्ट फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं थॉट्स से, दिमाग से, दिल से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, बट आई फील कि लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ये कोई ऐसे इंसान है जो अंडर कंट्रोल हर चीज़ को रखना चाहते हैं, जो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बताते नहीं हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जो अपने इमोशंस नहीं दिखाते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस अर्थ पर कोई भी ह्यूमन हो और उसके अंदर फीलिंग्स ना हो।
तो फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में बहुत होंगी, लेकिन इस वक्त ये इंसान अपनी फीलिंग्स में नहीं नज़र आ रहे हैं और ये इंसान पूरा लॉजिक का, थिंकिंग का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि उनकी थॉट्स जो हैं वो अच्छी हैं। सो बेसिकली मुझे आपके पर्सन इस वक्त फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि इंसान नेचुरली ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, छुपा छुपा कर रखते हैं अपने दिल की बातें। तो ये इंसान कुछ इस तरह के हैं, उनके लिए एक स्ट्रगल होता है अपनी फीलिंग्स बताना, जो वो फील कर रहे हैं वो शेयर करना उनके लिए ये मुश्किल होता है, बिकॉज़ उनको पसंद है हर चीज़ अंडर कंट्रोल। उनको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अगर वो अपने दिल की बातें बताएंगे, अगर वो अपने राज, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, अपनी फैमिली सिचुएशन बताएंगे, तो वो वीक पड़ जाएंगे, लोग उनका फ़ायदा उठा लेंगे, लोग उनको, आई डोंट नो, बट जो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ उनके सबकॉन्शियस में इससे रिलेटेड बातें होती हैं जिसकी वजह से ये इंसान ओपन नहीं होते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। हालांकि ये इंसान, इनकी पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, दिखता है कि हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखी हुई है ज़िंदगी में, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बड़ी सेंसिबल, बड़ी मैच्योर पर्सनालिटी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, डीप डाउन ये इंसान आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर क्यों हैं? क्योंकि आप लिटरली ये स्टार हैं। आप में से कोई लिटरली, यानी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, आप में से कोई एक्टर, एक्ट्रेस, मे बी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, आपके बहुत से फॉलोअर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में एंग्जाइटी, टेंशन, थॉट्स नज़र आ रही हैं। एक्साइटमेंट भी है, वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, बट सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उनकी फीलिंग्स में नहीं है वो इस वक्त, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आपको लेकर उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक टेंशन है कि मतलब, और जैसा मैंने आपको बताया ना उनकी पर्सनालिटी के बारे में, हो सकता है इनमें से कोई आर्मी में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, हो सकता है कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, एक्सक्यूज़ मी, एचआर मैनेजर, जनरल मैनेजर, कुछ इस तरह की अच्छी हाई पोस्ट पर हैं, जो भी काम करते हैं अच्छा, और दिखने में लगता है हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, ज़बरदस्त। ये इंसान तो बड़े सीरियस हैं और बहुत, यानी इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। जबकि हम अगर डीप डाउन देखें ना इस वक्त आपको लेकर उनकी थॉट्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लेकर इनसिक्योर हैं, बिकॉज़ आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, जिन जिन कैटेगरीज़ के बारे में बताया कि इनमें हो सकता है आपके पर्सन काम करते हों या इनसे रिलेटेड हों, और आपका काम टोटली डिफरेंट है। आप मीडिया की दुनिया के हैं, आप सितारों की दुनिया के हैं, आप डिफरेंट हैं, राइट? यानी आप क्रिएटिव साइड पर हैं, आप डिफरेंट हैं उनसे। जो आपका काम है, जो आपकी फील्ड है, या जो आपके टैलेंट्स हैं, उनसे डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को इनसिक्योर करती है आपको लेकर, इन अ सेंस के आप किसी और के ना हो जाएं, आप खो ना जाएं, मतलब इस तरह की इनसिक्योरिटीज़, लिमिटिंग बिलीव्स उनके जहन में हैं। तो ये इंसान, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा लॉजिक को, थॉट्स को और दिमाग को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हैं। इस वक्त भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको जाने नहीं देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो गला हो जाता है ख़राब। सो एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा प्लीज़। सो जैसा मैंने आपको बताया, एक और चीज़ आपके पार्टनर के जहन में है। जैसा मैंने बताया आपको कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में एक्साइटमेंट पसंद है, एनर्जेटिक हैं आप बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा एज गैप भी लग रहा है, कुछ लोगों का, सबका नहीं हो सकता। सो वो ये सोचते हैं कि आप एनर्जेटिक हैं, आपके ख्वाब हैं, आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको डर है कि कहीं आप उनके इस रफ़, रूखे से एटीट्यूड की वजह से उन्हें छोड़ कर ना चले जाएं, क्योंकि वो इतने लाइवली, उतने हंसमुख कह लें, उतने एनर्जेटिक नहीं हैं जितने आप हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो। लेकिन ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर, फुल ऑफ लाइफ इंसान हैं, और वो बहुत सीरियस साइड पर हैं। तो कैसे चलेंगे हम आगे, स्पार्क ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रखेंगे, वो ये सोचते हैं। हो सकता है आपको उनका यही सीरियस नेचर बहुत पसंद हो, इसीलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। और आप दोनों बहुत ऑपोजिट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? ये भी एक वजह है। तो आपके पर्सन के जहन में डिफरेंट किस्म की इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं। वो अपनी फीलिंग्स से इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त की एनर्जी देख रहे हैं, तो अभी वो अपनी फीलिंग्स में नहीं है, लेकिन वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि ये इंसान तो बहुत लाइवली है, ये तो सितारा है, या सितारा चमकता हुआ बन सकती है या सकता है इन फ्यूचर, तो कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, आखिर में मैं इसको खुश कैसे रखूँ, स्पार्क कैसे ज़िंदा रखूँ, मेरी तो पर्सनालिटी बहुत बोरिंग है, मेरी लाइफ तो डिफरेंट है, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं ये इंसान, और ये आपको स्पाई भी करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आप लोग शायद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, आप सोशल हैं काफ़ी, आपको पसंद है चीज़ें पोस्ट करना, अपनी पिक्चर्स, आपका कोई टैलेंट है जिस पर आप काम करते हैं, मे बी फॉलोअर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो वो ये सारी चीज़ें आपकी स्टॉक करते हैं, और फिर वो आपको इमेजिन करते हैं अपनी वाइफ़ के या अपने हस्बैंड के रूप में कि अगर वाइफ़ बनेंगी तो क्या होगा, अगर हस्बैंड बनेंगे तो क्या होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी। तो उन्हें उम्मीद है कि आप एक बहुत अच्छे जीवन साथी भी साबित होंगे। चाहे आप एक सोशल इंसान हो सकते हैं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे जीवन साथी भी बन सकते हैं, ये इंसान ये भी सोचते हैं। और जितना भी प्रैक्टिकल होकर ये इंसान सोचें और क्रिटिकल होकर सोचें ना, तो भी वो इस नतीजे पर आते हैं कि यू आर परफेक्ट फॉर देम। तो ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, फीलिंग्स में अभी नहीं हैं, कुछ चीज़ें वो आपसे शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग उनको पसंद नहीं है, और ये इंसान आपको खुशी देना चाहते हैं बेसिकली। मुझे ये भी फील हो रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये इंसान चाहते हैं कि प्रैक्टिकली वो आप पर साबित करें अपना प्यार। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, डीप डाउन क्या फील करते हैं, स्पिरिट कुछ हमें बता दीजिए। ओके, वी हैव राउंड एंड राउंड नंबर 25। 25 किसी की एज हो सकती है, 35 आपके पर्सन की हो सकती है, या 30 हो सकता है आप 20s में हो, वो 30s में हो। वेरी नाइस कम्बिनेशन बाय द वे अगर ऐसा है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। तो ये जो राउंड एंड राउंड, ये थॉट्स का स्पाइरल है कि वो अपनी थॉट्स में राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। सेरेंडिपिटी नंबर 18। बट आई डू फील कि कहीं ना कहीं विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड कहीं ना कहीं फेथ है उनके दिल में। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है उनके दिल में कि चीज़ें अच्छी होंगी, मिरेकुलस होंगी। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सरेंडर भी है। वाओ, कम टू द एज। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जीना सीख रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि इस इंसान ने मुझे जीना सिखाया है, या दुनिया की गुडनेस पर बिलीव करना सिखा रहा है ये इंसान मुझे। बॉटम ऑफ द डेक पर टिक टॉक नंबर 30। बॉटम उससे भी नीचे ऑर्फेंड है। हो सकता है ये इंसान सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए हों। ये भी हो सकता है कि कोई भी नहीं था, बचपन में ही माँ बाप उनके गुजर गए। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा हुआ है। सो ये वाला मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड्स मैं ज़रा थोड़े से ठीक कर लूँ। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, थॉट्स का स्पाइरल है जिसमें घूम रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इस इंसान ने मुझे जीना सिखाया है। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन था उनकी लाइफ में, वो जो प्यार, जो नर्चरिंग वो मिस करते थे। हो सकता है उनकी मदर नहीं रही, और आपका जो प्यार है वो मदरली या फादरली है। वो क्रेव करते थे इस प्यार को, और वो आपने उनको दिया। सो इस वजह से भी आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये सोचते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, अपना नहीं वेस्ट करना चाहते। दे रियली वॉन्ट टू लिव। मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको अपना बनाना चाहते हैं, बट सर्कमस्टांसिस कुछ बहुत अच्छे शायद नहीं हैं। थोड़ी सी शायद कोई स्ट्रगल चल रही है, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान जो इस वक्त इनसिक्योर हो रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं कि आपको कहीं खो ना दें, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान को अपना बनाना है, बहुत जल्दी मुझे इसको अपनी लाइफ में ले आना है, अपना जीवन साथी बनाना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा देर कर दी, कहीं ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चली ना जाए, राइट। तो वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें जीना सिखाया है जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं।
और पहले तो वो इससे भी ज़्यादा सीरियस लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ज़िंदगी का एक डिफरेंट पहलू सीखा है, रिस्क लेना सीखा है, आपकी तरह लाइफ को खुलकर जीना, एंजॉय करना सीखा है आपसे. वाओ, वी हैव दिस प्लेफुलनेस एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत लवेबल हैं, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, एनीबडी कैन फॉल फॉर यू. और ये प्लेफुलनेस, ये लाइट हार्टेड एनर्जी, यूथफुल एनर्जी आप उनकी ज़िंदगी में लाएं, चाहे उनकी एज जो भी हो. लेकिन फिर से मुझे कुछ लोगों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है एज गैप की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन. सो मे बी बहुत यूथफुल, बहुत एनर्जेटिक, चाइल्ड लाइक, फ्रेश फील करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं. बट उनकी एज चाहे जो भी हो, कभी कभार हालात आपको वक्त से पहले मच्योर करते हैं. तो हो सकता है आपके पर्सन को मच्योर कर दिया हालात ने वक्त से पहले, लेकिन आपके साथ वो खुल कर इन्जॉय करते हैं और उनकी ये यूथफुल एनर्जी रिन्यू हो जाती है एकदम से. तो आई रियली फील कि ये जो भी इंसान है ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी थॉट्स रखते हैं, आपको खोने से डरते भी हैं, मतलब बहुत सोचते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए. ये इंसान बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए और बहुत सीरियस हैं आपके लिए, बट वो अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करवाते हैं, और वो नेचुरली ही इस तरह के हैं. लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत लव है. और मुझे ये भी फील होता है कि मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी. वो कभी कहेंगे नहीं ये बात आपसे, बट अगर आप ना हों तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे. आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए अपने जहन में. स्टार्ट करते हैं. लेटर्स और नंबर्स भी होंगे. U3 N number 777 BK 99 8. Try again आ गया. Let's try again. E 1111. Wow, 1111. N 47733. ये फिर से ट्राई अगेन हो गया है. प्लीज़ अब ट्राई अगेन ना होना. एक दफ़ा फिर से इसको कर देते हैं. ओके. 10 T JX R P number 1 H 999 L K. जो के सिंगर भी थे, हम सबके फेवरेट. अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट हम अभी भी उनके सॉन्ग्स सुनते हैं. S11. सो ये फिर से ट्राई अगेन आ गया है. आई डोंट नो आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. सो ये फिर से ट्राई अगेन ना आए. अब ए स्पिरिट लगता है आपको जवाब नहीं देना चाह रहे आपके क्वेश्चन का. U9 एंड L. सो लेटर्स और नंबर्स भी सारे आपके आ गए. ओके, इट्स अ मे बी. सो इट्स अ 50-50 आंसर. 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद मे बी हमारे पास आया है. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये कैसे आपसे मैच करते हैं, नाम आप बना सकें अपना या अपने पार्टनर का. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया परफेक्शन कार्ड के साथ और ये प्यारी सी बटरफ्लाई, ये आप लोगों की रीडिंग है. और हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं. इस वक्त उनकी फीलिंग्स. सो लेट्स फाइंड आउट.
ग्रुप 2 के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या हैं जब ग्रुप 2 ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे जो भी टाइम है, रात का है, दिन का है, दोपहर का है, बताइएगा क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त। उनकी फीलिंग्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं शादी के बाद आप कैसा बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। कुछ लोगों के लिए शादी वाला पाइल हो सकता है ये, बट लेट्स सी अभी और क्या आता है। ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ये इंसान सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है, मेल हो या फीमेल। ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए, ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, बट अपने दिमाग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एकदम से जज्बात में आकर कुछ भी नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है कि आप दो लोगों के लिए पूछ रहे हैं, एक वो हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, एक आपका कोई और प्रपोज़ल भी आया हुआ है। ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बट आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं जिनसे आपको प्यार है। द फूल, यस, ये इंसान अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत अब करना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई इन 2 कार्ड्स ने किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। फिर 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 1 कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द लवर्स। ये 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ द लवर्स बहुत आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर शादी कर ली है ऑलरेडी, लेकिन वो शादी आपसे करना चाहते थे, उनकी शादी उनके घर वालों ने कहीं और कर दी। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है, बट अब हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उन पर फोकस्ड रहेंगे। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो बेसिकली अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी थी भी, या कोई भी सिचुएशन ऐसी कि जिसमें आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया हुआ है, दुख दिया है आपको किसी ना किसी तरह, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके पास वापस आना है। वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उन्हें फ़ील हो रहा है, सोच रहे हैं जिस तरह आपने उनको प्यार दिया, जिस तरह आपने उनको केयर दी, उस केयर को याद कर रहे हैं, उस प्यार को याद कर रहे हैं। उनके दिल पे बहुत बोझ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतनी एफ़र्ट्स डाली इस कनेक्शन में, उनके लिए इतना ज़्यादा आपने किया, और अब वो ये सोच रहे हैं कि आखिर में वो आपको तकलीफ़ देकर चले गए। आखिर में उन्होंने बदले में आपको तकलीफ़ दे दी, और ये उन्होंने ऐसे आपके प्यार का, आपकी केयर का, आपकी इन्वेस्टमेंट का सिला दिया, राइट। तो उनके दिल पे बहुत बोझ है इस बात का कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बिकॉज़ आपने उनके साथ सिर्फ अच्छाई की, आपका कोई कसूर नहीं था सिवा इसके कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान किसी स्टेबल ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। एंड अमेजिंगली अब मेरी नज़र पड़ी है कि ये काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान सोचते हैं कि यू आर जस्ट परफेक्ट। आई एम अमेज्ड कि आप लोगों ने परफेक्शन का कार्ड चूज़ किया कार्ड, और देखिए कि एक परफेक्ट मैच हमें नज़र आ गया है इस रीडिंग में। किंग एंड क्वीन दोनों पेंटिकल्स के सूट से। तो ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर जस्ट परफेक्ट। आपसे बेहतर कोई और जीवन साथी उनका नहीं हो सकता है, आपसे बेहतर ना कोई उन्हें समझ सकता है, आपसे बेहतर उनके साथ कोई चल नहीं सकता है। सो यू आर जस्ट परफेक्ट, ये इंसान ये सोचते हैं आपके लिए, और अभी भी यही फील कर रहे हैं। उनके दिल पर बोझ है, वो ये सोचते हैं कि मैं कभी इसके लिए कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। इसने मुझे इतना प्यार दिया और बदले में मैंने इसके लिए उतना कभी नहीं किया, मैंने उसके लिए कोई ख़ास इतनी एफ़र्ट नहीं डाली। तो वो आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, रेकन्सिलिएशन, शादी,
अगर हम इस इमेज को गौर से देखें तो मेरा ख़्याल है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे शादी हो रही है, कोई रिचुअल हो रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो, बट ये है पार्टनरशिप का कार्ड बेसिकली। ऐसे मुझे फीलिंग आती है जैसे ये एक चर्च है और यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। बट जो एक मेन मैसेज इससे आ रहा है वो ये है कि ये इंसान आपको ऑफ़र देना चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, सिक्योर पार्टनरशिप। आपसे वादा करना चाहते हैं, आपको कोई गारंटी देना चाहते हैं कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, अपनी बातों से उन्होंने आपको हर्ट किया है। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो अक्सर अपनी बातों से आपको हर्ट कर दिया करते थे पहले भी, और आप खामोश हो जाते थे, आप आगे से कुछ बोलते नहीं थे, चुप कर जाते थे। तो मुझे लगता है कि उनको ये बात भी रियलाइज़ हो रही है कि आप खामोश हो जाते थे। अगर आप आगे से बोल देते, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते, तो शायद वो इतना फ़ील ना करते। लेकिन वो ज़्यादा इसलिए फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ आप खामोश हो जाते थे, आप सह लेते थे उनकी बातें। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। ऑर्फन्ड नंबर 5, तो हो सकता है कोई लिटरली ऑर्फन हो, बट इसका ये मतलब है कि अकेलापन, सैडनेस, दुख, बिल्कुल अकेले हैं, दे रियली फील। और नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इनको बहुत अकेला फ़ील हो रहा है। दे जस्ट फील कि उनका कोई अब दोस्त नहीं रहा जो उनके साथ लॉयल हो, सिंसेयर हो, जो उन्हें सही मशवरा दे। अब कोई नहीं है उनके पास, ऐसा फ़ील कर रहे हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके पर्सन बातों के वैसे भी बहुत कड़वे हैं और इस वजह से बहुत उनको ज़िंदगी में नुकसान हुआ है, और शायद वो यही सोच रहे हैं कि मुझे अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, मुझे इतने सख्त अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, मुझे इससे हमेशा नुकसान हुआ है। नंबर 49 ऑब्ज़र्वर, एंड विद द हाई प्रीस्टेस वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको दूर दूर से, और आप भी हो सकता है कर रहे हो। बट मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आप कि उनके साथ अगर पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स देख रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब आप उन पिक्चर्स में कितने खुश हैं। मतलब आपके चेहरे की जो रौनक है और जो खुशी है और जो स्माइल होती है आपके चेहरे पर जब आपके साथ होते हैं वो, तो क्या होती है वो खुशी, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वी हैव दिस chaos एंड कन्फ्लिक्ट, मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15, और ये है नंबर 33। किसी की एज भी हो सकती है 33। तो ये जो chaos और कन्फ्लिक्ट का कार्ड आया, ये सिर्फ उनके जहन में चल रहा है। ये कन्फ्लिक्ट, ये टेंशन, ये बोझ उनके दिलो दिमाग पर है जिसे वो हल्का करना चाहते हैं, और ये इंसान आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। उससे भी नीचे है ब्रीथ नंबर 29। सो ब्रीथ का मतलब है लिटरली, यानी यूँ कह लीजिए कि वो नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं लाइफ से। वो चाहते हैं कि आप भी भुला दें जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि मे बी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी हुआ उसके लिए। और ये भी हो सकता है कि आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है खामोशी से अपने पार्टनर को विद इस ब्रीथ कार्ड, क्योंकि ये मेडिटेटिव स्टेट में है ये फिगर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप में से कोई अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी कमी को फ़ील कर रहे हैं इस वक्त वो। अगर हम उनकी फ़ीलिंग्स पर फोकस करें ना, तो वो आपकी कमी को फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, महसूस कर रहे हैं अकेलापन, आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं बार बार। हो सकता है ये सारा कुछ आप भी कर रहे हो। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बिकॉज़ आप देखें कि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स देख रहे हैं, एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं, दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक दूसरे को। बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे। कुछ लोगों के लिए आज ही मुझे नज़र आ रहा है कि मैसेज आएगा उनका आपको
इस कार्ड पर देखिए लिखा है दिस कुड बी द वन, कुड को हटा दीजिए, दिस इज़ द वन आई फील के वो ये सोचते हैं, बिकॉज यू आर परफेक्ट वो ये सोचते हैं। और फिर है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो अगर इस वक्त आपके पर्सन आप पर चिड़चिड़ापन जाहिर कर रहे हैं, आपसे अक्सर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, आपको बातें सुनाते रहते हैं, उसका मसला ये है इस वक्त के उनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल इश्यूज इस वक्त फैक्टर हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में। आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, इस बारे में उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको आप कह लें कि डाउट नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली वन, उन्हीं के लिए आप परफेक्ट हैं वो ये सोचते हैं। लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो परफेक्ट नहीं है, और मुझे लगता है इसी टेंशन में आकर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया विद दिस हार्ट ब्रेक। और ये थर्ड पार्टी उनका वर्क, उनकी जॉब है। ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब चली गई या वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि इस जॉब में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो वो चेंज करना चाह रहे हैं, करियर चेंज चाह रहे हैं। अब वो हो सकता है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हों, तो उस हवाले से थोड़ी सी परेशानी उनको रहती है। इस वजह से ये इंसान आप पर गुस्सा समटाइम्स उतार देते हैं, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, बट ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको हर्ट कर रहे हैं। तो अब हम येस एंड नो क्वेश्चन आपका देखेंगे। लेटर्स और नंबर्स, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। शुरू करते हैं येस एंड नो से। 444 333 888 555, बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। B33000 7 PM 1111 333 222 999। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, आस्क ए फ्रेंड। थ्री, आप देखें थ्री बहुत ज़्यादा आया है, राइट? 333, और थ्री आपकी रीडिंग में भी 2 दफ़ा आया। सो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर्स के ऊपर भी बहुत जल्दी मेरा वीडियो आएगा, डिफरेंट नंबर्स के क्या मीनिंग्स हैं, क्यों दिखाई देते हैं। 1111, D, T, नंबर 8, F, 999, Q, A, Y, A, E, E, C, M, 1111। सो 3 टाइम्स 1111 आया है आप लोगों के लिए, U एंड Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है एक्सेप्टेंस कार्ड के साथ और रेड हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। इस वक्त जब ग्रुप 3 ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे दिन है, रात है, शाम है, दोपहर है, क्या है फीलिंग्स उनके पार्टनर की। डिवाइन मैसेज, ओके, कोई गिफ्ट, कोई ऑफ़र,
बहुत अनएक्सपेक्टेड, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वाओ, द एम्प्रेस, ग्रोथ, डिवाइन मैसेज ग्रुप 3 के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 एक्स्ट्रा आ गया, एक एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। अभी मैं आपको सारे स्टार साइंस बता दूंगी। ये इंसान बहुत श्योर हो चुके हैं आपके बारे में, द टावर को क्लैरिफाई कीजिएगा। थोड़ी बहुत भी अगर कोई कन्फ्यूजन इधर उधर थी ना उनके जहन में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ख़त्म हो चुकी है। बहुत श्योर हैं ये इंसान, एंड आई थिंक कि इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं होती कि कोई इंसान श्योर है आपके बारे में, उसे कन्फ्यूजन नहीं है, उसे क्लैरिटी है कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, मैंने ये फाइनलाइज कर लिया है कि यही मेरा जीवन साथी है, मैंने इसको चूज़ कर लिया है। वाओ, तो एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, मेरा गला अक्सर ही ख़राब हो जाता है, आप लोग इस बात को इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा आजकल रीडिंग्स कर रही हूँ, तो गला ख़राब हो जाता है। और फिर थोड़ी सी हमारी पोल्यूशन भी काफ़ी हो चुकी है, तो उस वजह से भी गले में ख़राश अक्सर रहती है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओ गॉड, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पर। सो यहाँ पर एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि यू आर जस्ट सो परफेक्ट, वो वर्ड्स में आपको बयान नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। तो ये इंसान आपको खोने से बेहद डरते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत सीरियस है ये कनेक्शन, दे वांट टू बी विद यू। और आप देखें कि इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, दे रियली फील आप उनकी क्वीन हैं, आप उनके किंग हैं। दे रियली फील कि वो आपको एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, रॉयल तरीके से। दे रियली फील यू आर सो परफेक्ट कि वो बयान नहीं कर सकते हैं। और इन अ सेंस कि आपको पता है कि आपने मैच्योर होकर कहाँ पर एक्ट करना है। और जब आप उनके साथ होते हैं तो जो आपकी लवी डवी स्वीट क्यूट बातें और स्वीट एनर्जी, मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सनैलिटी में ये 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आप बाहर जब दुनिया में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से बहुत सीरियस होकर मैच्योरिटी के साथ, और जब घर पे होते हैं तो आपकी एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, और वो वाला रंग, वो वाला रूप आपका बाहर के लोगों को नहीं पता है। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट एक जोन में होते हैं। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को इतना फैसिनेट करती है आपके बारे में, और दे जस्ट लव दैट अबाउट यू, कि आपको पता है कैसे आपने एक्ट करना है, कैसे आपने बिहेव करना है, एकदम से कैसे पर्सनालिटी में ये शिफ्ट लेकर आना है, जब बाहर जाना है, घर में आना है, तो इस तरह से। तो दे फील कि यू आर जस्ट सो परफेक्ट, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सो ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र देने के बारे में, और ये इंसान बहुत श्योर हैं। इनको अब पहले अगर 1.2 कुछ परसेंट भी अगर डाउट था ना, वो ख़त्म हो गया है। 101% अब ये इंसान श्योर हो चुके हैं कि आपको उन्होंने जीवन साथी बनाना है, आप ही के साथ उन्होंने आगे की ज़िंदगी बितानी है। यू आर जस्ट सो परफेक्ट, और आप ही के साथ वो चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ भी हो सकती है, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है। और शायद आप लोगों की शादी को हुए 1 साल हुआ है, 1 साल कुछ महीने ऊपर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और आप लोग सोच रहे थे, अब फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी हम बच्चा पैदा करेंगे, हमें बच्चे चाहिए हैं। शायद अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, और आपने अपने पार्टनर को बता दिया है, बहुत खुश हैं वो, राइट। तो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है वाली फीलिंग कि वो बाप बनने वाले हैं या वो माँ बनने वाली हैं, कुछ ऐसा भी। सो वाइस वर्सा देख लीजिए मेल फीमेल का रोल अपनी सिचुएशन में, बिकॉज़ ये तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो
बताऊंगी और एनर्जीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। सो आई रियली फील कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। दे रियली फील कि वो ज़िंदगी में जो भी करते हैं, जो भी प्लान करते हैं ना, उसमें आप ज़रूर होते हैं। उनके हर प्लान, मतलब कोई दिन आपके बिना उनका नहीं है। यानी उनकी ज़िंदगी की जो पिक्चर है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। आप उनके लिए बस उनकी फैमिली हैं, इससे बढ़कर कोई लफ्ज़ नहीं है कि आप उनकी फैमिली हैं। जैसे हमारे माँ बाप, जैसे हमारे बहन भाई हमारी फैमिली होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं होता जो उनके बिना हो, कोई ऐसा प्लान नहीं होता जो उनके बिना हो। बिल्कुल उसी तरह आप उनकी फैमिली हैं, उनका प्यार भी हैं, उनके पार्टनर हैं। तो आपके बिना कोई तसव्वुर नहीं है उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी का, राइट। सो दे एब्सोल्युटली लव यू। और इस वक्त भी वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी स्वीटनेस, आपकी मासूमियत, आपकी प्यार भरी बातें सारी उनको याद आती रहती हैं। आपका चेहरा उनकी आंखों के आगे घूमता रहता है और स्माइल करते रहते हैं दिन भर। जब आपका चेहरा आता है सामने और जब आपका टेक्स्ट आता है, जब आपकी कॉल आती है, एकदम से चेहरे पर खुशी आती है आपके नोटिफिकेशन से। आई डोंट नो इस वक्त आप लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपके लिए करने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं पता, बट कुछ ना कुछ ये इंसान आपके लिए करने वाले हैं। और मुझे आप में से कुछ लोगों की नज़र आ रहा है कि मतलब शादी भी हो सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं शादी को हर रीडिंग में ले आती हूँ। अब देखें ना, ये शादी का फैमिली का कार्ड है, तो मुझे बताना पड़ेगा ये मैसेज किसी के लिए तो होगा। सो ये इंसान बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब लाइफ में लव के ऊपर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लव लाइफ परफेक्ट है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ पर काम करना है, दिलो जान से अच्छी जगह बनानी है दुनिया में, अच्छा काम करना है। घर की तरफ से मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इससे मैंने शादी कर लेनी है, इसकी तरफ से मुझे सुख ही सुख है। बस अब मैंने रिलैक्स होकर बाकी अपने ज़िंदगी के एरियाज़ को बेहतर करना है। दिस इज़ सो वंडरफुल। मतलब आपके पर्सन बहुत रिलैक्स्ड हैं आपको लेकर। दे रियली ट्रस्ट यू। वाओ, हैप्पी हैप्पी। नंबर 26 लिटरली, यानी कि ये इंसान बहुत खुश हैं आपके साथ, आपसे राज़ी हैं बिल्कुल। मतलब कोई गिला नहीं है उन्हें आपसे, और आप पर ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली। उन्हें यकीन है आप धोखा नहीं देंगे। पूरी दुनिया भी धोखा दे जाए ना, आप नहीं देंगे। दे नो यू, दे जस्ट सो, यानी बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, बहुत खुशी देते हैं आप उन्हें। किसी का बर्थडे हो सकता है आने वाला, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बलून्स नज़र आ रहे हैं। और फिर सेल्फ लव के बारे में भी थोड़ा बता रहा है। ओ माय गॉड, ब्लेस्ड। और कितनी खूबसूरत हो सकती है ये वाली रीडिंग। नंबर 22, 26, 22 किसी एक एज हो सकती है किसी की। आप 22, वो 26, आप 30, वो 22, 26, ऐसा भी हो सकता है। सो व्हाट मोर, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। तो जैसे मैं पहले बात करी थी, ये इंसान तो ब्लेस्ड फील करते हैं। ओ माय गॉड, हायर पावर। आप तो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट हैं उनके लिए। कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और आप देखें द एम्प्रेस और एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी, डेस्टिनी। दे रियली फील ब्लेस्ड एंड लकी कि आप उन्हें मिले हैं। दे रियली फील प्राउड टू बी विद यू। उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, ज़बरदस्त इंसान मेरे साथ है। एंड दे कांट वेट टू टेल एवरीबडी। सबको बताना चाहते हैं वो, राइट टाइम पर सबको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, देखो मेरा पर्सन कितना अच्छा है या कितना खूबसूरत है। ये अच्छा इंसान भी है, ये खूबसूरत भी है। वाओ। ये दो कार्ड्स क्या हमें रखने चाहिए? यस फ्रेंड्स, किसी ने कहा है रख लीजिए। नंबर 47 एंड दिस इज़ टाइम टू गो। नंबर 45 ये रिवर्स में आया है। सो दे वोंट लेट यू गो एवर। कभी आपको नहीं जाने देंगे। वो ये सोचते हैं कि इसको मैंने थाम के रख लेना है, इसको मैंने नहीं जाने देना अपनी ज़िंदगी से। और आई विल डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, समथिंग एक्स्ट्रा। आई विल गो एक्स्ट्रा माइल फॉर दिस पर्सन। ये इंसान डिज़र्व करता है या करती है कि मैं इसके लिए एक्स्ट्रा ऑल आउट जाऊँ, इसके लिए मैं सब करूँ। तो मैंने इसको कभी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। ये रिवर्स में इसलिए आया था। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। इन दो कार्ड्स को मैं देखती भी ना तो भी मुझे यही मैसेज मिलना था, बट स्पिरिट का ख़ास ये मैसेज है
कि ये इंसान आपको कभी नहीं जाने देंगे, दे वोंट एवर लेट यू गो। अगर आप में से कुछ लोगों का, किसी का, एक दो लोगों का अगर इस वक्त सेपरेशन है, वो इंसान आपको नहीं जाने देंगे बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। दे वोंट लेट यू गो। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, सो दे रियली फील ब्लेस्ड कि वो आपके साथ हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान सोर्स एनर्जी से कनेक्ट किए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया इन्होंने बहुत ज़्यादा जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी आपसे शेयरिंग कर लेते हैं, बातें आपसे शेयर कर लेते हैं। आपसे कहते भी होंगे कि मैंने इतनी खुलकर बात कभी किसी से शेयर नहीं की है जितनी मैं तुमसे करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे लिए सेफ़ प्लेस है, आप मेरे लिए मेरी सेफ़ प्लेस हो, ये आपके पर्सन ने आपको कहा है। और शायद आप भी जब उनके साथ होते हैं, जब वो आपको हग करते हैं, तो आपको फ़ील होता होगा कि जैसे आप बहुत एक सेफ़ स्पेस में हैं, प्रोटेक्टेड फील होता होगा आपको। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बहुत सेफ़ हैं, आप कभी किसी बात को उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। वो दिल से मतलब हर चीज़ अपने दिल की आपको बता देते हैं ऑनेस्ट होकर, चाहे जितनी भी बुरी बात हो। अपने पास्ट के कुछ नेगेटिव चीज़ें जो उन्होंने लाइफ में की, शायद वो भी आपसे उन्होंने शेयर कर ली कि पहले वो ऐसे किया करते थे, क्या क्या करते थे, वो सब आपसे शेयर कर लेते हैं अपनी बातें, बिकॉज दे फील कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे, राइट। तो बहुत सेफ़ फील करते हैं ये इंसान आपके साथ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए वो। ये रीडिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया ये पाइल 3 में। सो लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं आपके लिए। यस एंड नो भी होगा। आपने अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। 777 ZG। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। EV। सो अगर नो देखकर आप परेशान हो गए हैं, इसका समटाइम्स मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। फॉर एवर कोई भी चीज़ नहीं होती, याद रखिएगा, और नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो जो चीज़ इंसानी दिमाग में आ गई, समझ लीजिए कि उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, बिकॉज़ कोई चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती कि इंसानी जहन में आ गई और वो हो ना। आई रियली फील कि मैं आपको ईजी अल्फाज में समझा रही हूँ, ये बात आप समझ रहे हैं। तो इंसानी जहन में जो चीज़ आ गई, समझ लें कि उसकी कोई ना कोई हकीकत है, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। तो कभी ये ना सोचिए कि आपकी ड्रीम्स पूरी नहीं हो सकती हैं, आपके गोल्स पूरे नहीं हो सकते। हर चीज़ हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। NW। और कभी कभार तो हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमने कुछ सोचा होता है, होता कुछ है, लेकिन इतना ज़बरदस्त होता है कि हम खुद कहते हैं कि वाओ, हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा हुआ है ये। नंबर 5, 8, 7, नंबर 1 एंड 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो को कोई वर्ड बना सकें, अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम, कुछ भी इस तरह से देख लीजिए। किसी की बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर भी आ सकता है इसमें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जाते जाते हमेशा मेरी आपके लिए दुआ है, मेरी दुआएं आप लोगों के लिए बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे आप लोगों का प्यार मेरे लिए बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लव के अलावा भी जो आपकी डिज़ायर्स हैं, मेरी आप सबके लिए दुआ है कि वो सारी पूरी हों। जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपको मिले, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, वो पूरा हो। ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।